आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। आपने अक्सर बरतानिया की शाही तकरीबात और महल्लात में लंबी सियाह बालों से बनी टोपियां देखी होंगी। लंबी सियाह टोपियां फ़ौज के उस आला तरीन दस्ते की वर्दी का हिस्सा है जिन्हें बकिंगम के शाही महल के बाहर तैनात किया जाता है। ये टोपी पहनकर किसी मुजस्समे की तरह साकित व जामिद खड़े होकर अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले गार्ड बरतानिया की जानी मानी अलामत समझे जाते हैं। बरतानवी बादशाहत सदियों पुरानी है और जब बादशाह चार्ल्स स्वयं या मलका एलिज़ाबेथ दोयम के बारे में आप सोचते हैं तो उनके मखसूस लिबास पहने हुए मुहाफिजों का ख्याल आपके जहन में ज़रूर आता है। बरतानिया के ये मुहाफिज अपनी वज़ा क़ता से बहुत ज़्यादा मुनफरिद होते हैं। इसमें सबसे मुख्तलिफ जो चीज़ नज़र आती है वो उनकी सियाह और लंबी लंबी टोपियाँ हैं जो शाही महल के सिक्योरिटी गार्ड के सरों पर होती हैं। इस टोपी के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इससे दुश्मन के अंदर वहशत पैदा करने में मदद मिलती है। माहिरीन के मुताबिक लंबे चौड़े सिपाही इस वर्दी में ज़्यादा दहशतनाक नजर आते हैं और इसी सोच को जहन में रखकर फ्रांस से लड़ाई के लिए सिपाहियों के लिए ऐसा लिबास तैयार किया गया जो आज महदूद ही सही लेकिन अब भी इस्तेमाल में है। सिपाहियों की इन टोपियों को बियर स्किन्स कहा जाता है क्योंकि ये रीछ की खाल से बनी होती हैं। इस टोपी को बनाने के लिए कनाडा के सियाह रीछों की खाल को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी मखसूस तादाद को हर साल मारा जाता है ताकि रीछों की आबादी को कंट्रोल कर सके। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट ये भी है कि बरतानवी फ़ौज हर साल 50 से 100 ऐसी टोपियां खरीदती हैं और हर एक की कीमत $900 के आसपास होती हैं। इस तरह की टोपियां पहनने वाले सिपाही बरतानिया में रस्मी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। ऐसी टोपी पहनने वाले सिपाही बकिंगम पैलेस में मुहाफिजों की तब्दीली या बादशाह या मलका की सालगिरह पर होने वाली सालाना परेड में फ़राइज़ अदा करते हुए नजर आएंगे। दर हकीकत ये सब फौजी ही होते हैं जिनकी खिदमात कुछ अरसे के लिए शाही महल के हवाले की जाती हैं। इन सिपाहियों की वर्दी का रंग गर्मी और सर्दी में मुख्तलिफ होता है। सिपाही गर्मियों में सुर्ख जबकि सर्दियों में ग्रे कोट पहनते हैं और माहिरीन के मुताबिक सुर्ख रंग को इसलिए अपनाया गया ताकि पैसों की बचत हो सके क्योंकि सुर्ख रंग सबसे सस्ता और आसानी से तैयार होने वाला रंग है। शाही मुहाफिजों की रीछ की खाल की मशहूर टोपियां नेपोलियन की जंगों की हैं। नेपोलियन के इंपीरियल गार्ड में मौजूद हर शख्स टोपियां पहना करता था ताकि उनकी हैसियत को अशराफिया के फौजियों के तौर पर जाहिर किया जा सके। लेकिन जब बरतानवी अफवाज ने वाटरलू की जंग में नेपोलियन को शिकस्त दी तो उन्होंने टोपियां बतौर ट्रॉफी अपने कब्जे में ले ली और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अलबत्ता अब इसका इस्तेमाल सिर्फ शाही मुहाफिजों के लिए ही होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ बरतानिया के शाही सिक्योरिटी गार्ड ही ऐसी टोपियां पहनते हैं, बल्कि यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जहां आज भी ऐसी लंबी टोपी का इस्तेमाल फौज में किया जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया के रॉयल रेजिमेंट की टोपी देख सकते हैं, उनकी भी टोपी वैसी ही लंबी होती है। बेल्जियम, कनाडा, इटली, डेनमार्क समेत दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जहां की अफवाज के किसी न किसी यूनिट में ऐसी लंबी टोपी ज़रूर इस्तेमाल हो रही है। अलबत्ता एक दूसरे से कदरें मुख्तलिफ नज़र आती हैं, लेकिन लंबी और काली टोपी जो बरतानिया की है वो सबसे अलग और सबसे मुनफरिद नज़र आती है। हालांकि इस टोपी को मुनफरिद बनाने के लिए हर साल जानवरों को ज़बह करना पड़ता है। चूँकि बरतानवी फ़ौज के इन दस्तों के लिए ये खुसूसी टोपियाँ रीछ की खाल से तैयार की जाती हैं, इसके लिए कनाडा में पाए जाने वाले काले रीछों की खाल ख़ास तौर पर मंगवाई जाती है। हाल ही में बरतानिया में एक आरटीआई के जरिए इंकशाफ हुआ है कि काले रीछ की खाल की कीमत बढ़कर 2040 यूरो यानी तकरीबन $2250 हो चुकी है। इसके बावजूद बरतानिया इसको अपने सर से हटाने को तैयार नहीं है। हालांकि इसके लिए हैवानात के हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली तंजीम मुसलसल लड़ाई लड़ रही है ताकि सिर्फ टोपी के लिए काले रीछ का कत्ल बंद हो सके। हैवानात के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एंड एनिमल्स यानी पीटा नामी तंजीम बरतानिया की वजारत दिफा के खिलाफ इन टोपियों में रीछ की खाल इस्तेमाल रोकने के लिए अदालत भी जा चुकी है, लेकिन पीटा को इसमें कामयाबी नहीं मिली। पीटा का कहना है कि अब इन टोपियों में मसनूई बालों या खाल का इस्तेमाल अखलाकी और मुआशी जवाज रखता है। तंजीम की नायब सदर एलिसा एलन का कहना है कि हुकूमत को अवामी उमंगों का एहतराम करते हुए कनाडा में रीछों के सफाकाना शिकार की सनत को फ़रोग देने का सिलसिला रोक देना चाहिए और इसके बजाय मसनूई खाल और बालों के इस्तेमाल की तरफ आना चाहिए ताकि रीछ को निशाना बनाने से बचाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की वजारत दिफा ने 2017 से जुलाई 2024 के दौरान रीछ की 526 खालें खरीदी थी, यानी सिर्फ टोपी बनाने के लिए गुज़श्ता 6-7 साल में 500 से ज़ायद रीछ को
मारना पड़ा है। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि वो मसनूई खाल और बालों की मुतबादिल को खुले दिल से कबूल करने के लिए तैयार हैं, ताहम किसी मुतबादिल का सेफ्टी और पायदारी की ज़रूरियात पूरा करना सबसे अहम है और अभी तक इस मेयार पर पूरा उतरने वाला मुतबादिल नहीं मिल सका है। हालांकि बादशाह चार्ल्स की अहलिया मलिका कैमिला ने रवां साल मई में ऐलान किया था कि वो आइंदा हैवानी खाल से तैयार होने वाले मलबूसात का इस्तेमाल नहीं करेंगी, लेकिन क्या वो शाही महल के सिक्योरिटी गार्ड की टोपी तब्दील कर सकती हैं? इस टोपी की वजह से हर साल रीछ की कुर्बानी को क्या वो रोक सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अभी बाकी है और रीछ के खाल उधेड़ने का सिलसिला भी जारी है और मालूम नहीं ये कब तक जारी रहेगा। आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।